कहूंगा कि लहर भी होगी, ललकार भी होगी, जीत भी होगी, 400 पार भी होगी। ये आप लिख लीजिएगा। 400। भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली के कनॉट प्लेस पर हैं हम इस समय, और यहाँ जानेंगे जनता से कुछ विचार की 2024 में क्या होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 2024 में 400 पार इस बार होंगे, तो जानना चाहेंगे जी। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम लवकांत सिंह है जी। और तो मोदी जी ने इस बार बोला है कि 400 पार, इस बार 400 पार, क्या लगता है? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि लहर भी होगी, ललकार भी होगी, जीत भी होगी, 400 पार भी होगी। ये आप लिख लीजिएगा। 400 पार होगी जी। क्या बोलने से 400 पार होगी? बिल्कुल नहीं, ये करके दिखाएंगे। और अभी तक जो भी मोदी जी ने बोला है वो करके दिखाया है, इसलिए उनके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ। एक चूंकि देखिए, अगर वो जो भी उन्होंने किया है वो हमारी आंखों के सामने है और आंखें हमारी खुली हैं। विपक्षी तो बोलते हैं कि जिस प्रकार से ये जुमलेबाज हैं मोदी जी, ये भी इनका एक जुमला है 400 पार का। ठीक है, जुमला है, मान लिया कि जुमला है, लेकिन इस जुमले को सच करेंगे। जैसे उन्होंने राम मंदिर के जुमले को सच करके दिखाया ना, इससे पहले गरीबों के लिए फ्री गैस और फ्री आवास का जो जुमला बोला था उन्होंने, उसको दिखाया ना करके, ऐसे ये वाले जुमले को भी करके दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो 500 रुपए का सिलेंडर था, आज 900 रुपए का सिलेंडर है। बिल्कुल कह रहे हैं, कोई 900 का सिलेंडर है। आपकी जब सरकार थी, जो किसी समय में 1200 का भी सिलेंडर गया था, वो तो वो कहते नहीं उस समय, उनको वो कहते नहीं कि भाई 1200 भी गया था। वो एक चीज को पॉइंट रखे। और आप देखो ना, जैसे जैसे अब मैं छोटा सा बच्चा जब था, मैं जब 10 साल का था तो मैं हाफ पैंट पहनता था। अच्छा। अब मैं बड़ा हुआ तो मैं फुल पैंट पहनता हूँ। हाँ। मैं जब उससे भी ऑफिस जाता हूँ तो मैं कोट डालता हूँ। हाँ। तो विकास हुआ ना धीरे धीरे। हाँ। तो जैसे हम छोटे से बड़े हुए, वैसे ही देश भी बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा है। और अभी भारत जो है वो 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है, बड़ा अर्थव्यवस्था। हाँ। और मोदी जी ने ये भी कहा है कि इसी तीसरे कार्यकाल में वो इसको तीसरा नेशन बना देंगे वर्ल्ड में, जो बड़े इकोनॉमी का देश हो जाएगा। अच्छा जी। मोदी जी का कहना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। क्या ऐसा संभव होगा? बिल्कुल संभव होगा। अभी आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, संभव कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। पहले मोदी जी ही जब जाते थे ना, तो वॉशिंगटन इनको बुलाने, मतलब न्योता तक नहीं देता था। आज अगर ये चले जाए ना, तो वॉशिंगटन वाले ऐसे चादर बिछा के बुलाते हैं कि सर आप आ जाओ, यू आर ग्रेट। मतलब आप देखो बदलाव कहाँ तक हुआ है। और मोदी जी के सम्मान होने से केवल मोदी जी का सम्मान नहीं होता, हम सब भारतवासियों का सम्मान होता है। आप जो भी एनआरआईज हैं, जो भी विदेश में रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ से गए हुए हैं, उनसे आप कभी पूछिएगा। वो कहते हैं कि भैया पहले हमारे को यहाँ कोई इज्जत नहीं थी, अभी हमें बहुत अच्छे से एज ए इंडियन जब लोग जान जाते हैं, बहुत अच्छे से रेपुटेशन देते हैं, बहुत अच्छे से इज्जत देते हैं। तो हमारे देश में अगर अच्छा काम होगा तो बाहर वाले भी हमारी इज्जत करेंगे। तो अभी जो भी कांग्रेस वालों ने नहीं किया, वो सब मोदी जी करके दिखा रहे हैं। और आगे भी जो छोटे मोटे काम बचे होंगे ना, वो मोदी जी के ही हाथों होना तय है। अभी सऊदी अरब में मंदिर का उद्घाटन किया है, तो क्या ये मंदिर का ही उद्घाटन करेंगे देश के अंदर और विदेशों में भी? देखिए ऐसा है कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि विदेश में जो विदेशी कभी भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा था। आज भारत का एक प्रधानमंत्री उन्हीं विदेश में जाके, उन्हीं देशों में जाकर एक मंदिर का उद्घाटन करता है, ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष कहता है कि ये सऊदी के हाथों बिक गए हैं। जो चाइना के हाथों बिके लोग हैं ना, वो यही कहेंगे कि जो दुबई के हाथों बिक गए हैं। दुबई के हाथों बिकना नहीं होता कि जब दुबई का प्रिंस आपको गले लगे, आपके पीएम को गले लगाए, ये बिकना नहीं होता। ये दोस्ती है, ये आपसे रिश्ता है, ये इनकी कूटनीतिक सोच है, जिसकी वजह से इन्होंने माइन्यूट लेवल पे बहुत अच्छे से काम किया है। इनके जो भी मंत्री रहे हैं, इनके हाथ हैं, इनके जो भी हाथ है, उन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है। एक एक निगेटिव पॉइंट को जहां कमजोर था, अब आप देखिए भारत की बात देखिए, भारत में नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से छांट दिया गया था। सॉरी, कांग्रेस के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट को छाड़ दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट को लोग अलग अलग नाम से चिंग की विंग की करके बुलाते थे। नॉर्थ ईस्ट वालों को लोग इंडियन मानते ही नहीं थे। और इसी वजह से उनमें भी एक बहुत गहरा दुख था कि इंडियन होने के बावजूद हमें लोग इंडिया के नहीं मानते। अभी मोदी जी ने क्या किया कि भैया सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को ये बताओ कि तुम हमारे हो, और इसके लिए क्या करना होगा, वहाँ काम करना होगा, वहाँ विकास करना होगा, वहाँ जाना होगा, वहाँ के लोगों से मिलना होगा। और वो उन्होंने करके दिखाया है। ऐसे ही कश्मीर को देख लो आप, कश्मीर में पहले पत्थर चलते थे, इधर से रबर बुलेट चलाते थे, उधर से पत्थर आता था। आज इधर से प्यार भेजते हैं, उधर से प्यार आता है। आप देख लो 370 हट गया और थोड़ा सा दबाव जरूर देना पड़ा था, लेकिन आज कश्मीरी लड़के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 370 बहुत अच्छा हटा और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कश्मीरी लड़के
मोदी जी और बीजेपी को देखना नहीं चाहते थे, वो लोग अगर आज बीजेपी और मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये केवल बातों से डरा के धमका के नहीं हुआ है, ये काम करके हुआ है। अभी आपने कश्मीर की चर्चा की, तो कश्मीर की चर्चा में अभी रावी जल परियोजना जो है, रावी नदी का पानी रोक दिया गया है जो पाकिस्तान को जाता था, और वहां पर एक डैम बना दिया गया है, तो पाकिस्तान में तो प्यासे मर जाएंगे। देखिए, ये तो पाकिस्तान वालों की गलती है। जब ये इस पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें 3 नदियां जो रावी हैं ये हमारे हिस्से आई थी, उनके वहां चिनाब और झेलम वेलम उनके यहाँ है, तो इस नदी ये रावी नदी पे पूरा अधिकार, और 2 और नदियां हैं उन पे पूरा अधिकार भारत का है। उसके पूरे पानी पे भारत का अधिकार है। भारत चाहे उसको एक एक बूंद रोक सकता है। और डैम बनाया ये पाकिस्तान के निगेटिव के लिए नहीं बनाया, वो हमारे पॉजिटिव के लिए बनाया है। वहां पे आपने देखा होगा बिजली पैदा करने के लिए बहुत सारी वो चीज परियोजना बनाई गई, तो उससे क्या होगा, वहां से बिजली बनाए जाएंगे, प्लस उस पानी को स्टोर करके जम्मू कश्मीर पंजाब इन सब के जो किसान है, इनके किसानों को दिया जाएगा सिंचाई के लिए, तो इससे हमारे किसानों का भी फायदा होगा। तो ये जो रावी वाला मुद्दा है, ये तो पाकिस्तान, चूंकि इसलिए कि पाकिस्तान अभी भिखमंगी होने के दौर पे है, और वो है ही बल्कि, और जो रावी का रोकना है ये बिल्कुल भारत का अधिकार है। मैं चाहूँ तो भारत चाहे तो रोक सकता है, और मोदी जी ने बहुत सही काम किया है। अगर मान लो मेरे पास 2 रोटी है, मैंने 1 रोटी में से आपको आधा दे दिया, आप मेरे पड़ोसी हो, आधा रोटी मैंने आपको दे दिया कि आप भी भूखे न रहो, और मेरे भी 2 बच्चे हैं उनको भी पालना जरूरी है, तो आधा मैं खा लूंगा, आधा आधा इन दोनों को दे दूंगा। अब ऐसा तो नहीं मैं अपने बच्चों का रोटी छीन के आपको दे दूंगा, है ना। लेकिन अगर आपका जो रोटी है वो आपको चाहिए नहीं, पूरा ही चाहिए हमें, तो वो रोटी भी मैं वापस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैं पहले अपने बच्चों को देखूंगा। तो रावी पे पूरा का पूरा अधिकार मेरा है। वो तो ये है कि उन्होंने दे दिया था, भारत ने ये दे दिया था पाकिस्तान को कि चल भाई तू भी इसे ले ले फायदा, हम जब उसमें परियोजना बना लेंगे तो हम रोक देंगे, और उन्होंने रोक दिया। तो अब 2000